कि साखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम काफिर से जाके कह दो औकात में रहे, दायरे में सिमट कर आया, हर रिवायत से हट कर आया है, दुश्मन आका को खबर कर दो शेर वापस लौट कर आया है। सबसे बड़ा सवाल कि जिन काफिर की बात हो रही है वो आखिरकार काफिर कौन है, और जिन दो शेरों की बात हो रही है कि लौट कर आ गए, वो शेर कौन है। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलने लगा है और इसको लेकर के लगातार जो है विवाद जो है बढ़ता चला जा रहा है। और ये विवाद बिहार तक पहुंचने के बाद में अब उस विवाद की आग जो है अब हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के जड़ुआ तक पहुंच चुकी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जड़ुआ के मंगली अखाड़ा में, जहां पर अभी कुछ पहले तक यह इलाका पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। और तब्दील होने का कारण ये था कि यहाँ के अगल बगल के लगभग 40 से 50 घरों में के बाहर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। और मैं जिस मदरसे के बाहर खड़ा हूं उस मदरसे के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि प्रशासन के आने के बाद में ये फाड़ा गया है, लेकिन अभी भी स्पष्ट इस पे नजर आ रहा है कि आई लव मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। और इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द कहीं ना कहीं राष्ट्र से संबंधित है और आतंकवाद से संबंधित बात इसके अंदर लिखी गई है। काफिर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है और कई तरीके की शायरियां कस करके कहीं ना कहीं एक तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया और अन्य न्यूज चैनल के माध्यम से आपने तो देखा ही होगा कि कई जगह पे आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स नजर आए, लेकिन इस चीज में किसी को आपत्ति नहीं कि आज कोई अपने भगवान या अपने गॉड से अगर प्यार करता है और उनके बारे में लिखता है, वो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस आपत्ति के साथ साथ में जिन शब्द और शायरियों का इस्तेमाल किया जाता है उस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं। स्क्रीन पे चल रहे फोटो और वीडियो के आधार पे आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है मिशन द एंड ऑफ टेररिस्ट। भारत के आतंकवादियों हम ये बता दें कि नारा एक आदमी का नहीं एक आदमी का है। और उसके बाद में एक शायरी लिखी हुई है जिसपे ये कहा गया है कि साखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम काफिर से जाके कह दो औकात में रहे, दायरे में सिमट कर आया, हर रिवायत से हट कर आया है, दुश्मन आका को खबर कर दो शेर वापस लौट कर आया है। सबसे बड़ा सवाल कि जिन काफिर की बात हो रही है वो आखिरकार काफिर कौन है, और जिन दो शेरों की बात हो रही है कि लौट कर आ गए, वो शेर कौन है। इसी की तलाश में हम लोग पहुंचे और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो देखा कि लगभग हाजीपुर के यहाँ के एसडीपीओ जो डीएसपी है वो तो थे ही, इसके अलावा अगल बगल के इलाकों के 3 थानों की पुलिस यहाँ पे कैंप कर रही थी। और उससे पहले कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने यहाँ पे मारपीट भी की, उसको लेकर के भी लोगों में काफी आक्रोश है। सबसे पहले मैं प्रत्यक्षदर्शियों का आपको बयान सुनाना चाहता हूँ। एक महिला जिन्होंने आप बीती बताई कि किस तरीके से यह घटना हुई और कैसे लड़के को पीटा गया और किन कारणों की वजह से पीटा गया हुआ था, क्या क्या घटना घटी, आप लोगों को क्या जानकारी। देखिए लड़का फैका है, ठीक है, अपना लड़का फैका मशवरा करके कोई कार्ड छपवा दिया, जहाँ तहाँ चिपकाने लगा। अब उधर से आया हुर्रे मचा करके मार करते करते हमारे घर में घुसने लगा। अब कोई भी आदमी घर में घुसेगा तो ऐबे ना करेगा, मार करबे ना करेगा। फटा उठा लिया हम कि कौन घर में घुस गया भाई। जब देखे कि एगो पर मार चल रहा है, क्या हुआ, तब पुर्जा सटाया, इसीलिए मार हो रहा है। अब पुर्जा में लड़का क्या लिखवाया नहीं लिखवाया, अब डायरेक्ट आके मौलाना साहब पर गलती ठहरा दिए कि मौलाना साहब की गलती है। अरे मौलाना साहब की एक पैसा गलती नहीं है, कैसे कह रहे हैं, कुछ जानिए नहीं रहे हैं। अब लड़का फैका राय करके सटवा देगा, उसको कोई मतलब है। लड़के को पिटाई लगी, जिस लड़के के साथ मारपीट हुई वो लड़का कौन, वो लड़का कौन था, उधरे करिया के था, हम नहीं तो पहचान रहे। पहचान तो नहीं रहे, 2-4 गो है लड़का मगर पहचान नहीं रहे हम। अच्छा, अब किधर के है नहीं। बचने के लिए आपके घर में गया? हाँ, बचने के लिए मान के हमको घर में ढुकने लगा, तब ना हम लोग अति किए, धक्का उक्का देने लगे। हम तो मारते उसको, जैसे घर में ढुका था उसको मारते, लेकिन बच गया वो। तो पुलिस आई तो उसके बाद क्या कहे कि आप लोग के लिए अस्थिर रहिए, आप लोग के हम अति करने मदद करने के लिए आए हैं। मगर मदद क्या की, कुछ नहीं किए, गाली उली सब बाकी प्रशासन के सामने चल गया वो। बताइए गलत है कि नहीं। हाँ, लेडीज के गाली बक के चल जाएगा, कोई भी आतंकबाज रहेगा, कोई भी लड़का रहेगा, गाली बक के लेडीज के चल जाएगा। में तो ये स्पष्ट हो गया बिल्कुल कि जो महिला है वो बोल रही है कि हमारे लड़कों की गलतियां है, किसने क्या किया ये पता नहीं है, उसके लिए बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार छोटे जिस स्तर के जो छोटे छोटे लड़के हैं उनको आखिरकार ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली, और इस तरीके की भावनाएं उनके शरीर के अंदर, उनके दिल और दिमाग में पैदा करने वाला कौन है वो साजिशकर्ता जो हाजीपुर में इस तरीके से उन्माद फैलाना चाहता है, और कौन है वो व्यक्ति जो इस तरीके के षड्यंत्र रच करके राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
है। इन सब मामलों के अंदर जब एसडीपीओ यहाँ पे पहुंचे तो हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ से एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है और इलाके में पूर्ण तरीके से शांति बहाल करने के लिए यहाँ पे थानों की लगातार कैंपिंग की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मामले की स्पष्टता देखते हुए बिल्कुल ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़े साजिश और षड्यंत्र यहाँ पे रचा जा सकता है और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा सकती है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जड़ुआ जो टाउन थाना अंतर्गत जगह है वहाँ पे एक जगह कुछ पोस्टर लगाया गया, विवादित पोस्टर, तो उसका सत्यापन किया गया। पोस्टर का सत्यापन हुआ और पोस्टर का जो लेखनी है उसको देखा गया है। उस लेखनी के अनुसार जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हुई है जिसको डिटेन किया गया है। किस मकसद से ये लगाया गया है वो भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की बात आ रही थी कि समाज में जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया। तो हम लोग जो है इसमें कठोर कार्रवाई अभी करेंगे। तो पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था? ये हम लोग सीजर करवाए और वो कांड का जो है पार्ट बनेगा। क्या ये आप प्रिवेंटिव क्या कर रहे हैं सर? आप प्रिवेंटिव अभी डिप्लॉयमेंट करा रहे हैं। फोर्स की डिप्लॉयमेंट यहाँ रहेगी 24/7 अगले त्यौहार तक। कितने घरों पे सर पोस्टर लगाया गया? पोस्टर लगभग 20 से 30 घरों पे लगा हुआ था। ठीक है, घर वालों का भी बयान लिया गया, उनके द्वारा बताया गया कि किसके द्वारा है। फुटेज भी हमारे पास है, सीसीटीवी फुटेज, जिसके आधार पर सत्यापन की गई है किसके द्वारा लगाया गया है और अभी पूछताछ किया जाएगा उनसे कि क्या उनका मंशा था। एक व्यक्ति को अभी डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या मंशा था उनका। फिलहाल जो मंशा नजर आया वो अशांति फैलाने का था, उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ स्थानीय लोगों ने जानकारी दिया, यहाँ के स्थानीय लोग, ऐसे हमारा भी घर बहुत दूर नहीं है, लेकिन जानकारी हुई कि एक पोस्टर चिपकाया हुआ है। वो पोस्टर जिसमें आई लव मोहम्मद करके लिखा हुआ था और उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत के आतंकवादियों, हम तुमको सुधारने आए हैं, सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे, ऐसा करके। और काफिर, अब 2 शेर आए हैं, काफिर हो तुम, अगर समझदार समझे नहीं तो हम समझाएंगे, इस तरह का उसमें जो टॉपिक था जो भी वो स्पष्ट दिखेगा वो लोग भेजा। हम यहाँ टाउन एसएचओ को खबर करा किए, एसडीओ को हाजीपुर को खबर किए। इस तरह का सटा हुआ है। जब यहाँ आकर देखते हैं तो लगभग सैकड़ों दीवार पर सटा हुआ है इस तरह से। कहीं ना कहीं यहाँ इस जरुआ की उस बस्ती में अगर हिंदुओं की संख्या थोड़ी कम है तो क्या यह जबरदस्ती हिंदुओं को धमकाने का नहीं था? यह पोस्टर यह डरा रहे हैं, यह धमका रहे हैं और धमका कर इसमें लिख रहे हैं साफ, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, काफिर से जाके कह दो औकात में रहे, दायरे में सिमट कर आया है, हर यावत से हट कर आया है, दुश्मन आग को खबर कर दो, 2 शेर वापस लौट कर आया है। ये 2 शेर कौन है? हम वो 2 शेर की गिरफ्तारी की मांग करते हैं प्रशासन से। वो 2 शेर यह डरा रहा है। तो अगर यहाँ संख्या कम है, थोड़ी कम है, तो ऐसा नहीं है कि हरिपुर में हिंदुओं की संख्या कम है। हम डरने वाले भी नहीं है। और यही मांग करते हुए जब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए तो पुलिस प्रशासन भी आई और फिर वह पोस्टर हटाने के लिए जबरदस्ती वहाँ के लोग रोकने लगे। यहाँ तक कि जब लोग कहा गया तो उसके साथ मारपीट भी किया। जब शुरू में 1-2 स्थानीय लोग जब उसका विरोध किए तो उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जब लोग इकट्ठा हुए, हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, तब जाकर वो पीछे हटे हैं और प्रशासन के द्वारा फिर अब वो पोस्टर का जो पोस्टर चिपकाया गया लगभग 100 घरों से अधिक इस तरह का यह पोस्टर साटा हुआ है।